Hello बच्चों, let's read the question. Question says an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Show that cost of the material will be least when the depth of the tank is half of its width. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन में हमें एक ओपन टैंक गिवन है जिसका स्क्वायर बेस है. हमें उसकी कॉस्ट को मिनिमम करना है. जब भी हमें किसी फंक्शन की को मिनिमम निकालना हो तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं. एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ डबल डैश ए, यानी उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो 0 से तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू लेता है और वो पॉइंट एट पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. लेट लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ओपन टैंक. टैंक ओपन है, ऊपर से कवर नहीं है. हमने इसकी लेंथ विड्थ और हाइट x, y को ली है. लेंथ और विड्थ को इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर बेस दिया हुआ है. देखिए नीचे से ये जो आपका है, नीचे से ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर नीचे से स्क्वायर में है, तो ये भी x है, ये भी x है. हाइट y दिया, ये हाइट हमारी कितनी है, h दिया हुआ है. To be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. जितनी इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर आ सकती है वो गिवन है. दैट इज माय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम हमें गिवन है. वॉल्यूम इज कांस्टेंट बाय गिवन कंडीशन. आप लिख सकते हैं इसे बाय गिवन कंडीशन. हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. इस टैंक का वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम होगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई. दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट. लेट एस बी द सरफेस एरिया. हमें कोस्ट को लिस्ट दिखाना है तो सरफेस एरिया को मिनिमम होना पड़ेगा. सरफेस एरिया क्या होगा, देखो इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर की फॉर्म का है तो उसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर. स्क्वायर का हम एरिया ऐसे निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस जो साइड्स की 4 वॉल्स बन गई. ऊपर की तरफ से तो ये ओपन है, खुला है, लेकिन नीचे की जो साइड्स की चारों दीवारें बन गई, हर एक अपने आप में रेक्टेंगल है एक्स इंटू वाई फॉर्म का. तो जब आप इनको ऐड कर देंगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये 4xy बन जाएगा. ठीक है. कोस्ट को मिनिमम दिखाने के लिए हमें सरफेस एरिया को लिस्ट दिखाना है. नाउ अब हम इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे y की, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x. y हमारा इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, v बाय एक्स स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट. देन x हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाय s. नाउ वी फाइंड ds बाय dx. क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए उसके लिए हम ds बाय dx को 0 के इक्वल रखेंगे. तो पहले हम ds बाय dx फाइंड आउट करते हैं. वो क्या होगा, हो जाएगा 2x प्लस 4v और साथ में ये हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करें, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे -1 बाय एक्स स्क्वायर. तो ds बाय dx हमारा कितना आया, 2x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर. पुट ds बाय dx इज इक्वल टू 0.
ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। हम ये स्टेप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से ही हमें एक्सट्रीमम पॉइंट मिलते हैं, यानी मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट मिलता है। 2x माइनस 4v/x² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x³ इज इक्वल टू 4v एंड 2x³ इज इक्वल टू 4 में v की जगह यहाँ x² y ही पुट कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इससे हमारा x और y का रिलेशन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम x के लिए सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा 2y। नाउ अब हम d² बाय dx² फाइंड आउट करेंगे। वो हमारा 2x का 2 हो जाएगा प्लस ये बन जाएगा 8v/x³। जैसे ही d² बाय dx² को एट x इज इक्वल टू 2y पे निकालिए या किसी भी x पर निकालिए। 2 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है और नीचे x को आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कीजिए जो भी हमारी गिवन लेंथ है, तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। Therefore, S is minimum when x is equal to 2y. Depth of tank. And depth of tank is half of its width. देखिए विड्थ कितनी थी x और डेप्थ कितनी थी y। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2y बता रहा है कि जो डेप्थ है वो विड्थ की हाफ है। इस 2 को इधर ले आएंगे तो विड्थ की हाफ हो गई ना डेप्थ। हेंस कोस्ट, सरफेस एरिया मिनिमम है तो हमारी कोस्ट भी मिनिमम होगी एट x इज इक्वल टू 2y। और x इज इक्वल टू 2y मुझे क्या बता रहा है? डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।